हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत अलग है आम वीडियो से। कोई मेडिकल बातें नहीं होंगी आज, ना ही किसी कंट्रोवर्सी पे मैं बात करूंगी। आज मैं किसी खास इंसान के बारे में बात करना चाहती हूं। आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे। तो आज मैं नीरज शेरवाल जी के सच का खुलासा करूंगी। नीरज शेरवाल जी जो अपने आप को प्राकृतिक चिकित्सक बोलते हैं, आचार्य लगाते हैं अपने नाम के आगे, उनकी सच्चाई सुन लीजिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए हेट्रेड फैला रही हूँ उनसे नफरत करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन सच का पता होना हर किसी को ज़रूरी है। मेरे चैनल पे जो भी लोग ये सोच करके आते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मनोरंजन उनको मिलेगा, वो लोग मेरे चैनल से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बेशक से मेरे व्यू थोड़े कम आए, लेकिन मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वही आपको मिले। जितने भी जो जनरल बेसिक ट्रीटमेंट्स जो मैं बताती हूँ, ट्रीटमेंट्स मतलब जैसे हल्के फुल्के ट्रीटमेंट्स हो गए गले खराश के लिए, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें मैं लेकर के आती हूँ, जैसे आंवले का जूस हो गया, पेठे का जूस हो गया, इनके क्या फ़ायदे हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, आपका जो है मॉर्निंग से शाम तक का रूटीन कैसा होना चाहिए। ये एक बेसिक जनरल हेल्थ के बारे में मैं बताती हूँ। वो सारी चीज़ें आप मेरे मुँह से सुनेंगे। लेकिन जो एक ट्रीटमेंट है, एक इलाज कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर बीमारी का या किसी चीज़ के बारे में पता, जैसे डॉक्टर संदीप आते हैं, वो आपको साइंस बताते हैं, मेडिकल साइंस बताते हैं। आपके शरीर में अलग अलग केमिकल फॉर्मेशन होता है, आपके अलग अलग ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, बीमारियां बनती कैसे हैं, होती क्यों हैं आखिर। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो प्रोफेशनल लोग दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती। जबकि मैं आए दिन प्रोफेशनल्स के साथ मेरा जो है वो लाइव होता रहता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिल चुकी है, उनके साथ उनके ग्रुप्स में हूँ, और उनके सारे जो वो पेशेंट्स की जो हिस्ट्रीज हैं, पेशेंट को जो ट्रीट करते हैं, वो सारा मैं देखती हूँ। सब उनके साथ में, मतलब उनके कंधे से कंधे मिला के मैं चल रही हूँ। लेकिन मैं अपने आप को प्राकृतिक चिकित्सक या कोई डॉक्टर नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे पास वो डिग्री नहीं है, मैंने वो पढ़ाई नहीं की है। इतने साल मैंने अपना जो है चप्पलें नहीं घिसी हैं, पढ़ पढ़ के अपनी रातों की नींदें नहीं गवाई है एग्जाम्स के चक्कर में। आज मैं आपको नीरज शेरवाल जी के साथ मेरा इंटरेक्शन कैसे हुआ, कैसे मैं उनसे मिली, वो बताऊंगी। नाइस टीम में उनका क्या स्टेटस है वो बताऊंगी। किस तरह से उनको सारे टीम मेंबर ट्रीट करते हैं वो भी बताऊंगी। आज सब आपको बताऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी आपसे, क्योंकि स्क्रीन के पीछे का सच सिर्फ मुझे पता है, आप लोगों को कुछ नहीं पता। आप लोग सिर्फ वही देखते हैं जो मैं दिखाती हूँ, जो स्क्रीन पर आता है। पीछे की कहानी आपको नहीं पता है। लेकिन आज शायद आपको ये कहानी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं उनसे नफरत करती हूँ, इसलिए कि जो लोग उनसे चिकित्सा लेना चाहते हैं, मैं किसी को रोक तो सकती नहीं हूँ। जो भी उनसे चिकित्सा लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने रिस्क पे लेंगे। जो इंसान ये कहता है कि मैं डॉक्टर बीआरसी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, वो उनका अंधभक्त है एक्चुअली। उसके हिसाब से डॉक्टर बीआरसी के अलावा इस दुनिया के सारे डॉक्टर बेवकूफ़ हैं और बहुत अभद्र वर्ड यूज़ करते हैं। वो अपने आप को आचार्य बुलाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम गुरुकुल जो है वो शिक्षा लिए, गुरुकुल पे धब्बा है वो एक्चुअली। गुरुकुल के शिष्य की इतनी अभद्र जो भाषा होती है वो नहीं होती है। बहुत गंदे शब्द का यूज़ करते हैं, खास करके स्त्रियों के लिए। ये कैसे यूज़ किया गया है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा मेरे पास पूरा प्रूफ है, हर प्रूफ पे बात होगी। आज कुछ भी मैं हवा में नहीं बात करूंगी। इनकी मुलाकात मुझे हुई, इन्होंने हमें कॉल किया, धीरे धीरे करके इन्होंने सारे यूट्यूबर्स को जोड़ना शुरू किया, और इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सक के नंबर हमें दिए और हमें बोला कि आप इन लोगों के साथ इंटरव्यू कीजिए। वो कुछ गिने चुने प्राकृतिक चिकित्सक थे जो इनके कांटेक्ट लिस्ट में थे, और वो शायद नाइस टीम के मेंबर भी हैं। तो उन लोगों को इन्होंने चुना कि हम उनको इंट्रोड्यूस करें अपने पैनल के थ्रू और उनको पॉपुलैरिटी दिलाएं और ज़्यादा। ठीक है, अच्छी बात है, उनको पॉपुलैरिटी दिलाएं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी लेकर के आई कई सारे चिकित्सक को, और सुमित भी हमारे साथ ही हैं, तो सुमित भी अपने पैनल पे लेकर के आए काफ़ी सारे चिकित्सक को। सुजाता पांडा जो है वो लिस्ट में नहीं थी। सुजाता पांडा को मैं कैसे मिली, एक्चुअली जब मैंने लीला तिवारी जी की जो स्टूडेंट हैं उनके साथ इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप एक सुजाता पांडा करके हैं, वो भी प्राकृतिक चिकित्सक हैं और बहुत अच्छा नॉलेज रखती हैं, बहुत साल का उनका प्रैक्टिस है, काफ़ी सीनियर हैं वो, उनके साथ आप एक सेशन रखिए।
और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनसे मिलेगी। तो मैंने सुजाता पांडा जी को कांटेक्ट किया और वहाँ से मुझे पता चला कि वो नाइस टीम की मेंबर भी हैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ गया और मैं चाहती थी कि वो हमारे पैनल पे आएँ और अपने सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करें हमारे साथ। सुजाता जी आई। जब सुजाता जी का मैं इंटरव्यू लेने जा रही थी तो जब मैंने रिमाइंडर सेट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो ये नीरज जी को दिखा शायद। नीरज जी ने मुझे तुरंत कॉल किया और इन्होंने बोला कि आपने इनको अपने इंटरव्यू में क्यों शामिल किया। तो मैंने कहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये भी तो नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सक हैं और ये नाइस टीम की मेंबर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक नंबर की नालायक औरत है और ये जो है ये इस पेंडेमिक को सपोर्ट करती है, सोशल डिस्टेंसिंग को सपोर्ट करती है। माँ लोग तो एकदम नालायक हैं, ये लोग डॉक्टर BRC के सपोर्ट में नहीं है। अरे सपोर्ट में नहीं है तो नाइस टीम में है ना, वो उन्होंने कितने सारे मरीजों को ठीक किया है। मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला कि मैं उनके जो है मैं भी, आप मुझे भी लीजिए उस इंटरव्यू में। आप सब लोगों ने देखा होगा कि नीरज जी उस इंटरव्यू में आए, ज़बरदस्ती आए। एक्चुअली मैं नहीं लेना चाहती थी लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती फोर्स किया मुझे, इसलिए मैंने उनको उसमें शामिल किया। और उन्होंने बोला कि मैं उनकी जो धज्जियाँ उड़ाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग कर लीजिए। और मैंने सुजाता मैम को बता भी दिया था कि मैम नीरज जी आएंगे, हो सकता है वो बहुत अच्छे से आपसे बात ना करें लेकिन आप अपने आप को जस्टिफाई करिएगा क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे होंगे उस वक्त। तो मैं नहीं चाहती कि नीरज जी जो हैं वो कोई ऐसी वैसी बात करें और आप एकदम से छोड़ के चले जाएं। तो आप पूरे इंटरव्यू में बने रहिएगा और अपने आप को जस्टिफाई कीजिएगा। मैम आई, सुजाता जी आई और उन्होंने अपनी जो मैंने जो कहा था उसका मान रखा और पूरे इंटरव्यू में वो बनी रही और बहुत अच्छे से उन्होंने उनकी हर एक बात का जवाब दिया। नीरज जी को वैसे भी बात करने की तमीज़ तो है नहीं, वो कुछ भी बोलते हैं। चलिए, वहाँ पे आप सब लोगों ने देखा, ये तो प्रूफ है, आप सब लोगों ने देखा हुआ है। और ये उनकी एक डॉक्टर के लिए नहीं है ये बात, ये हर डॉक्टर को, मैं जिसको भी लेके आती हूँ अपने पैनल पे जो उनके द्वारा बताए गए नहीं होते हैं, उनके लिए वो यही बोलते हैं कि वो नालायक हैं और ये सब तो दगाबाज हैं, देशद्रोही हैं, ये हैं वो हैं, बहुत सारी उल्टी चीज़ें। मतलब दुनिया पूरे भारत में सबसे बड़े जो देशभक्त हैं वो यही नीरज जी हैं और कोई नहीं है। और जो सबसे महान डॉक्टर हैं वो नीरज जी हैं और उनके जो ग्रुप में जो डॉक्टर्स हैं वही हैं और बाकी कोई नहीं है। तो ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है, ये बहुत गलत चीज़ है क्योंकि सभी प्राकृतिक चिकित्सक जो कि पढ़ के डॉक्टर बने हैं, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास बहुत मेहनत की है उन्होंने इस डिग्री को हासिल करने के लिए। सुजाता जी ने अपनी मेहनत से अवार्ड हासिल किया है, पुरस्कार हासिल किया है अपनी सेवा देने के लिए। तो और बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद वो इस फील्ड में आए और समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन नीरज जी ने कोई पढ़ाई नहीं करी है, कोई उन्होंने एजुकेशन नहीं ली है इसके लिए। वो तो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने पढ़ाई की है, लाखों लाखों रुपए खर्च किए हैं, वो जो हैं वो चोर हैं और वो जनता को लूटेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए तो वो जनता को लूटेंगे। अब लूटेंगे कैसे लूटेंगे? प्राकृतिक चिकित्सक, आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सक अगर प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी एक स्टैंडर्ड फीस होती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि वो गरीब से कम पैसा लेते हैं, अमीर से ज़्यादा पैसा लेते हैं। उनका एक स्टैंडर्ड फीस होता है, हर किसी के लिए सेम होता है, उन्हें भी तो अपना घर चलाना है ना। तो ये उनका जो कॉन्सेप्ट है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने बहुत साल का प्रैक्टिस किया है, बहुत साल पढ़ाई करने के बाद वो इस फील्ड में आए हैं, वो लोगों को धोखा देंगे। ये बिल्कुल गलत है। जो लोग पढ़ के आए हैं, इतने साल उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने एग्जाम्स दिए, इतनी मेहनत की पढ़ाई करने में, उनको एक साइंस बताई गई कि भैया आप जो खाना सर्व करते हो, हर एक बीमारी के लिए हर एक अलग तरीके का खाना होता है और उस खाने को देने का साइंस क्या है, उस खाने को जब बंदा खाएगा तो उसका असर क्या होगा, उससे क्या क्या उसके बॉडी में डिफरेंस आएंगे, ये सारी बातें उनको सिखाई जाती हैं। तब जाकर के वो एक प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर बनते हैं, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। और वो जब भी आप किसी क्लिनिक पे जाते हो, किसी प्राकृतिक चिकित्सक के क्लिनिक पे जाते हो या किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के क्लिनिक पे जाते हो, तो आप देखते हो कि जहाँ डॉक्टर बैठा होता है उसके पीछे जो वॉल होती है, उस वॉल पे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और यूनिवर्सिटी के जो है बहुत सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब टंगे होते हैं, डिग्रीज वगैरह सब लगी होती हैं, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि मैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ और चिकित्सक हूँ और मेरे पास इतने साल का तजुर्बा है, मुझे ये अवार्ड्स मिल चुके हैं, ताकि वो जो पेशेंट है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो जीत सके। तो ये एक पहचान होती है डॉक्टर की। और नीरज जी का एकदम अलग है। नीरज जी जो हैं वो ये कहते हैं, उन्होंने मुझे क्या कहा जब मैं ऐसे लोगों को लेकर के आई जो उनके लिस्ट में नहीं थे,
उन लोगों को जब मैं लेकर के आई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप तो गलत कर रही हैं, आप इन लोगों को लेके आ रही हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, बीआरसी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपनी डाइट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जब सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो ये लोग जो आ रहे हैं अभी पैनल पे, ये लोग मलाई खाएंगे। मतलब मेहनत हम कर रहे हैं और मलाई इनको मिलेगी, लोग बाद में इन लोगों के पास जाएंगे, तो आप इन लोगों को अपने पैनल पे मत लेकर के आइए, सिर्फ हम ही लोगों के बारे में बात कीजिए। ये इनकी सोच थी, बहुत गंदी सोच थी एक्चुअली, मुझे भी नहीं पसंद आया, इसीलिए मैंने उनके साथ कोई लाइव नहीं रखा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आया। इनकी बहुत सारी बातें जो है वो, हमारे ग्रुप में थे ये और बहुत सारी उटपटांग बातें करते थे ये। और जब ये नाइस टीम में आए, मैंने हमारी नाइस टीम में एक मेंबर हैं जिनका नाम है निर्मला माता, हमको निर्मला माता कहते हैं, वो सबके वही ग्रुप्स बनाती हैं, वो बीआरसीजी के बहुत करीब हैं वो। तो वो जो है उनसे मैंने पूछा कि ये नाइस टीम में कैसे आए जब इनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि नाइस टीम का जब आप फॉर्म भरने जाते हैं एज अ इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ नाइस टीम, तो उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। आप डॉक्टर होने चाहिए, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जबकि नीरज जी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो दोस्तों, निर्मला माता जी से जब मैंने पूछा कि नीरज जी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है उनका, तो आप कैसे उनको नाइस टीम में आपने उनको शामिल, मतलब उन बीआरसी जी ने उनको शामिल कर लिया? तो उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी सिफारिश की, मेरी सिफारिश करने पर वो उन्होंने शामिल किया। सारी कुछ जो है वो आप स्क्रीन पे देखिएगा, एक एक करके सारे मैसेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे मैसेजेस विद प्रूफ हैं। और ये सब बातें मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सुजाता पांडा जी का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने आप मुझे बोला कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ सुमन जी, और मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ जिसमें उन्होंने एक्सरसाइजेस बताए, सब तरह के एक्सरसाइजेस बताए, उन्होंने डाइट चार्ट बनाई। खास करके इतनी मेहनत अगर कोई बंदी कर रही है किसी के लिए, उनको क्या मिल रहा है? उसे एक पैसे की इनकम नहीं हो रही ना, उससे लोगों को सलाह दे रही हैं वो। उन्होंने डाइट चार्ट बताया, पूरे दिन भर का उन्होंने दिनचर्या बताई कि आपको क्या खाना है, जो करंट सिचुएशन में जो बीमारी चल रही है इसके लिए। और मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में पूरा उनका पीडीएफ शेयर किया हुआ है। उस वीडियो के नीचे कमेंट आता है सुजाता जी के लिए, आप देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है कि उन्होंने क्या बोला, नीरज जी ने क्या दिया है। और जब मैंने नीरज जी को कॉल किया, 2-3 बार मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल को डिक्लाइन कर दिया, उन्होंने मेरी कॉल नहीं ली, मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनको मन में गिल्टी होगा या उनको डर भी होगा कि सुमन मुझे बहुत बुरी तरह झाड़ने वाली आज, और मैं सच में उनको बहुत बुरी तरह झाड़ देती, क्योंकि उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए वो बहुत गंदे वर्ड यूज़ किए थे। उसके बाद मैंने निर्मला माता जी को कॉल किया, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि सुमन जी मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैं नीरज को अपने ग्रुप में लेकर आई, मैंने तो उसे ब्लॉक कर रखा है, मैं तो उसे बात ही नहीं करती। मैंने कहा आप उनसे बात कर लीजिए और उनको बोल दीजिए कि इस तरह का अगर वो बार बार करेंगे तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी। तो जवाब में क्या आता है, देख लीजिए स्क्रीन पे, जवाब में क्या आता है कि मैं नहीं रुकूंगा, आप उनको जो बोलिए, जो करना है वो करें, आगे भी वीडियो पे मैं ये करता रहूंगा। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोग देख लीजिए कि एक गुरुकुल शिक्षा पाया हुआ इंसान किस तरह का होता है। डॉक्टर बीआरसी ने, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था डॉक्टर बीआरसी से, तो मैंने पहला सवाल उनसे ये पूछा था कि इस महामारी के टाइम पे कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक या प्राकृतिक चिकित्सक सामने क्यों नहीं आया। उनका जवाब था कि प्राकृतिक चिकित्सक और जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो ढोल नहीं बजाते हैं, बहुत शांति से लोगों का इलाज करते हैं और शांत रहते हैं। तो नीरज जी पे तो कहीं पे फिट नहीं बैठ रहा कि वो शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही कूल माइंड के हैं, जिस तरह से उनका जवाब आता है। उसके बाद ग्लोबी न्यूज़ के साथ उनका इंटरव्यू भी हाल ही में हुआ है, ग्लोबी न्यूज़ के साथ उनका इंटरव्यू, और वो न्यूज़ एक्चुअली उनका इंटरव्यू अपलोडेड है डॉक्टर विश्वरूप हेल्थ क्लब चैनल पे, जिसमें सुमित ने पूछा है उनसे कि भैया आप अपनी दिनचर्या बताइए। लोगों को तो बड़ा सिखाते हैं, आप नाइस टीम के मेंबर बन करके लोगों को बहुत सिखाते हैं कि भैया आपकी बीमारी में क्या इलाज करना चाहिए। तो आप बीआरसी जी का जो है वो 2 स्टेप प्रोटोकॉल देते हैं, डीआईपी डाइट देते हैं, ये सब बताते हैं। आप खुद क्या करते हैं ये बताइए। तो उनका जवाब क्या था ये आप लोग खुद ही सुन लीजिए। तो डीआईपी डाइट आप कैसे फॉलो करते हैं, आप पहला व्यक्तिगत अनुभव बांट सकते हैं जी। इसमें ऐसा है, मैं तो चिकित्सक हूँ, तो हमें तो कहते हैं ना कि हमें पूरा वो है कि कैसे किसको मैनेज करना चीजों को। दूध वगैरह मैं कम पीता हूँ, कभी कभी पी लेता हूँ,
क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग नहीं, पेशेंट है तो पेशेंट को तो बिल्कुल ही हम मना कर देते हैं, है ना। हैप्पी डाइट और इन सब की बातें करेंगे तो दूध तो अलाउ नहीं है, नहीं पीना चाहिए। मैं पर्सनल लेवल पे इस तरह से हल्की फुल्की गलतियां हैं, क्योंकि मैं तो बीमार नहीं हूं ना, तो मैं हल्की फुल्की कभी कभी दही भी खा ली, जैसे या कभी पूरी पराठा भी खा लिया, लेकिन उसके फिर हमने वेरिएशन निकाले हुए हैं। मैंने अपने आप। तो दोस्तों, समझदार को इशारा काफी होता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। आप लोग अपने रिस्क पे जो कर रहे हैं अपने रिस्क पे करिए। अगर आप लोग इस चिकित्सक के साथ चिकित्सा लेना चाहते हैं तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। अगर आपके साथ कुछ ऊंच नीच होती है तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेती। आप लोग ये नहीं बोल सकते तान्या क्योर बाय नेचर से मुझे ये नंबर मिला था और मैं उनके साथ मैंने चिकित्सा कराया था। मैंने इनका सच्चाई आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती मेरे चैनल से आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और आप लोगों के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये अंधभक्त रखते हैं, इन्हीं की तरह, नीरज जी की तरह अंधभक्त हैं और किसी के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में कोई गलत चीज़ सुनना नहीं चाहते हैं। मैं किसी के लिए गलत तब तक नहीं बोलती जब तक वो इंसान गलत नहीं होता है। जब तक वो सही है मैं डेफिनेटली सही लोगों का साथ देती रहूंगी। लेकिन आप लोगों को, जो धोखे वाले लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अभी हर एक नुक्कड़ पे जाइए, हर एक नुक्कड़ पे आपको आयुर्वेदिक का चिकित्सक मिल जाएगा, नेचुरोपैथी का चिकित्सक घर घर में मिल जाएगा आपको। हर कोई बोलेगा तो क्या वो चिकित्सक हो गया? आपको एक प्रोफेशनल नीड, अगर हेल्प चाहिए तो आपको एक प्रोफेशनल के पास ही जाएंगे ना। आपके घर में बच्चे हैं, ठीक है, छोटा बच्चा आपके घर में है, आप पढ़े लिखे हैं ना, पूरी तरह से आपने पढ़ाई की है, और पढ़ने लिखने के बाद आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? आप घर पे क्यों नहीं पढ़ाते उसको? आपने सारी एजुकेशन ले रखी है ना, आपको तो सारे ज्ञान है, तो आपको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए ना। आप क्यों भेजते हैं उसको स्कूल? इसीलिए भेजते हैं ना कि बच्चा एक अच्छी तरह से शिक्षा ले और उसके पास एक सर्टिफिकेट हो, ताकि उसकी आगे भविष्य जो है वो सही से चल सके, उसे ज्ञान आए। तो यही चीज़ जो है वो इन पे भी फॉलो होती है। एक किसी से सुनना वो अलग चीज होती है, और एक प्रैक्टिकली किसी के ऊपर करना, क्योंकि ये जो लोग आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, इनका इंटर्नशिप होती है 6-7 महीने के लिए। इनको इंटर्नशिप में डाला जाता है, वहां पर ये पूरा ट्रेनिंग लेते हैं, रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, जहां पर ये पेशेंट्स को डील करते हैं, पेशेंट्स की बीमारियों को समझने की कोशिश करते हैं और उनको कैसे ठीक करना है उसके बारे में भी वो सीखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी ये कह रहे हैं ये बहुत गलत है, इनको सुधारना पड़ेगा अपने आप को। और जो भी इनसे कनेक्ट हो रहा है, अपने रिस्क पे कनेक्ट हो रहा है, मेरे तान्या क्योर बाय नेचर को आप लोग ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करती और ऐसे किसी भी डॉक्टर को सपोर्ट नहीं करती जो अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताता है और बाकी के सभी डॉक्टरों को गालियाँ देता है। गलत है। मेरे चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और सही इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, इसीलिए मैं डॉक्टर्स को लेके आ रही हूँ, खुद नहीं डॉक्टर बन रही, आप लोग समझ सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए आते हैं, आप सब लोग चैनल छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कर दीजिए मुझे अनसब्सक्राइब, क्योंकि कल ग्लोबी न्यूज़ सुमित जी ने मेरे से बात की थी, तो कोई सब्सक्राइबर था और वो उनको कॉल करके बोलता है कि सुमन जी के पास तो कोई तान्या क्योर बाय नेचर पे तो उनका अपना कोई कंटेंट ही नहीं है, वो बस डॉक्टरों के साथ इंटरव्यू करती रहती हैं। अरे इंटरव्यू करती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, और क्या चाहिए आपको? तान्या क्योर बाय नेचर क्या है, इसका मतलब क्या है? चिकित्सा ही है ना, तो चिकित्सा जो है वो मैं डॉक्टर प्रोफेशनल्स को लेके आ रही हूँ। मैं खुद बताऊं आपको कोई चीज़ और आपके साथ उसका उल्टा असर हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ये ज़िंदगी का सवाल है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो सही इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे यूट्यूब डॉक्टर तो बहुत मिल जाएंगे आपको, अब आपके ऊपर है आप किसको सही समझते हैं, किसको गलत समझते हैं। जिन लोगों को रहना है मेरे चैनल पे, आराम से रहिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन लीजिए, अच्छी एजुकेशन लीजिए। जिन लोगों को सिर्फ मनोरंजन या ऊटपटांग चीज़ें सुननी है वो इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय।